यदि आपने इस वीडियो पे क्लिक कर दिया तो बिल्कुल ईमानदारी से बता रहा हूँ आपके सभी डाउट क्लियर कर दूंगा। यदि आपके मार्क्स 530 से कम आ रहे हैं, कितने भी कम आ रहे हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल से बताऊंगा कि मुझे फुल ड्रॉप लेना चाहिए या फिर पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए, या फिर मुझे ऑफलाइन कोचिंग में जाना चाहिए, ऑनलाइन कोचिंग में जाना चाहिए। मुझे मेरा गवर्नमेंट एमबीबीएस के अंदर कॉलेज नहीं हो रहा तो उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए, बीडीएस में जाना चाहिए, आयुर्वेद, होम्योपैथी, वेटनरी, इसमें कौन सा कोर्स बेस्ट रहता है, मुझे इंडिया के अंदर ही प्राइवेट एमबीबीएस करनी चाहिए या फिर एब्रोड में जाना चाहिए, एब्रोड में जाना चाहिए तो कौन से कंट्री के अंदर कम फीस रहती है, उसके बारे में डिटेल से एक एक पॉइंट बताऊंगा। आप बस वीडियो में बने रहना ताकि आप क्लियर ध्यान से सुनो वीडियो को, तब आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहले यहाँ पे मैं इस डाउट को ले लेता हूँ कि मुझे फुल ड्रॉप लेना है या पार्शियल ड्रॉप लेना चाहिए। यदि मेरा सिलेक्शन होगा नहीं होगा, मुझे काउंसलिंग करनी है नहीं करनी, इस बात को समझो कि आपकी कैटेगरी क्या है, इस चीज़ पे बहुत डिपेंड करता है। यदि आपकी कैटेगरी में बता देता हूँ ओबीसी है, जनरल है या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो आपको सोचना है कि मेरे कितने मार्क्स आ रहे हैं, इस पर बहुत डिपेंड कर, और मार्क्स से बढ़िया आपकी रैंक पे डिपेंड करेगी कि आपकी ऑल इंडिया रैंक क्या आई। इस चीज़ से बहुत बहुत निर्भर करता है। स्टैटिक से मैं ये बता देता हूँ, रिजल्ट आपका 20 को आपको जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन आपको मार्क्स से वो आइडिया आपको लग गया है तो आप मोटी मोटी बात करें तो यदि आपके 530 से कम नंबर आ रहे हैं तो आपको पास बहुत बड़े डाउट आ सकते हैं कि आप इस बॉर्डर लाइन में आओ, क्योंकि आपका सिलेक्शन होने की कोई गारंटी नहीं ले सकता है। 530 प्लस है तो आपका ओबीसी जनरल है तो आपको लगभग 30,000 के आसपास रैंक आएगी, तो आपका सिलेक्शन श्योर है, कोई डाउट वाली बात नहीं। वो भी कब श्योर है, जब आप काउंसलिंग बहुत अच्छी तरह से करोगे तो। लेकिन जो बॉर्डर लाइन वाले हैं उनके लिए काउंसलिंग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है कि मुझे काउंसलिंग देना है। बॉर्डर लेने वालों का सबसे खेला वही है कि भाई काउंसलिंग पे डिपेंड करता है। आपने काउंसलिंग अच्छी तरह से कराई, चॉइस फिलिंग बहुत ही बढ़िया परफेक्ट किए तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं तो आप इससे वंचित रह जाओगे। इसके लिए मैंने बिल्कुल आप मुझे जुड़ जाना, मैं काउंसलिंग बिल्कुल डिटेल से एक एक चीज़ आपको बता दूंगा। पिन कमेंट के अंदर एक फॉर्म दे दिया, वो फॉर्म भरो ताकि उसमें मेरी डिटेल मेरे को मिल जाए। आपको मैं आपको व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट करके आपको पूरे सेंड लिस्ट कर दूंगा कि आपको ये कॉलेज मिलेगा, आपको बीडीएस करनी चाहिए, फिर होम्योपैथी करनी चाहिए, यूनानी करनी चाहिए, किस में क्या बेस्ट है, साउथ में कैसा रहता है, नॉर्थ में कैसा रहता है, हॉस्टल का क्या स्ट्रक्चर रहता है, फीस स्ट्रक्चर क्या है, पूरी बात बता दूंगा। बस आपको ये फॉर्म फिल करके मुझे कॉन्टैक्ट करना है, बस बात खत्म होगी। अब बात करते हैं एक एक चीज़ को, डाउट को यहाँ पे लेते हैं कि मुझे फुल ड्रॉप लेना या चाहिए या पार्शियल ड्रॉप। बिल्कुल ईमानदारी से बताऊँगा, यदि आप प्लीज़ इस बात को समझो कि पार्शियल ड्रॉप का मतलब क्या होता है कि यदि आप कॉलेज के अंदर जाओगे और आप सोच रहे हैं कि मैं कॉलेज की पढ़ाई करूंगा और नीट 2027 दे दूंगा, यदि आप ऐसा सोच रहे तो मेरा कहने का मतलब आप ऐसा बिल्कुल मत करो। प्लीज़ बात को समझो। कॉलेज आप किसी भी कॉलेज के अंदर एडमिशन लगो, चाहे होम्योपैथी लगो, चाहे आयुर्वेद लगो, बीएससी नर्सिंग, कॉलेज का जो वर्क होता है बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली फर्स्ट ईयर के अंदर बहुत ज़्यादा वर्क रहता है। ये तो 99% गारंटी, यदि आपने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया और साथ में नीट की तैयारी करो, आपका नीट के अंदर नहीं होगा सिलेक्शन, वो भी आगे कौन से सीबीटी 2027 से आप वहाँ प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, आपका सिलेक्शन 2027 में नहीं होगा, बिल्कुल टाइम वेस्ट होगा। नहीं आप कॉलेज की अच्छी से पढ़ाई कर पाओगे और नहीं आप नीट की तैयारी कर पाओगे अच्छी तरह से, मैं गारंटी दे सकता हूँ। मैंने बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्तों को देखा, कॉलेज के अंदर ऐसा ही होता है, नहीं होता है। कॉलेज में एक बार बंदा आ गया तो आ गया, छोड़ के जाएगा तो चला जाएगा, कॉलेज में रहते हुए वो तैयारी करी नहीं। इसलिए आपको पास से ड्रॉप लेने की बिल्कुल नहीं सोचना है। यदि आपको हिम्मत है और आने वाले समय में सोच लेना कि सीबीटी 2027 वाली बहुत इंपॉर्टेंट, परिवार के साथ बैठ के पूरा डिसीजन ले लेना, जल्दबाजी बिल्कुल मत करना, आराम से रेस्ट करो, अभी भी टाइम है, आगे बहुत टाइम पड़ा। हमको पता है ना, नीट निकालने के लिए एक बात आप ध्यान से समझो, नीट निकालने के लिए हमको जितना पढ़ना है कुल मिला के हमको यहाँ पे खुद खुद मीन्स सेल्फ स्टडी ही सब कुछ होता है। आप जल्दबाजी में कोचिंग, बड़ी कोचिंग ज्वाइन कर ले तो कोचिंग वाले आपको कुछ भी नहीं दे सकता है, मैं गारंटी के साथ करता हूँ। आप अंदर खुद कितना पढ़ रहे हैं इस पे बहुत बहुत डिपेंड करता है। क्यों? क्योंकि एग्ज़ाम कौन देता है? खुद आप देते हो, न कि कोचिंग वाले टीचर। यही है कि आपके माइंड के अंदर जितना नीट मांगती है ना नॉलेज, वो नीट आपको चाहिए ही है। नीड फॉर नीड मतलब नीट को कितना नीड है, तो वो आप चाहे 1 साल में लो, चाहे 2 साल में लो, चाहे 5 साल में लो, चाहे 10 साल में। किसी को बोलते हैं 5 साल के बाद सिलेक्शन हुआ, तो उसने 5 साल में वो पढ़ाई की जो 1 साल में पढ़ाई करनी चाहिए। बात को समझो। कोई 7 साल लग रहा है तो उसने 7 साल में वो पढ़ाई करी जो 1 साल में करनी चाहिए, 2 साल में करनी चाहिए, वो 7 साल में उसने पढ़ाई की। मतलब जो उसको सिर्फ चाहिए, जितनी पढ़ाई चाहिए नीट को
एंट्री करने के लिए एमबीबीएस कोर्स भाई डॉक्टर बनने जा रहा हो, ऐसा वैसा नहीं। तो डॉक्टर बनने से पहले जो गेट होता है, उस गेट में घुसने के लिए जो आपके अंदर नॉलेज होना चाहिए, वो नॉलेज आप 1 साल में लो, चाहे 2 साल में लो, या 10 साल में लो, वो नॉलेज मिलेगा तब भी आपका सिलेक्शन होगा। ये सत्य बात है। अब आप सोच रहे कोचिंग में चला जाऊंगा तो वो पढ़ाएंगे, भाई आप खुद नहीं पढ़ोगे तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए मैं इस चीज़ का डाउट मैं आपको क्लियर करता हूँ कि जो आप ये डाउट आ रहा था कि मुझे ऑफलाइन कोचिंग करनी चाहिए ऑनलाइन, कोई सी भी कोचिंग करो, पढ़ना आपको खुद को पड़ेगा, मैं इस बात को समझूँ। और बता देता हूँ, यदि आप ऑनलाइन कोचिंग में जाओगे, मतलब घर बैठोगे ऑनलाइन कोई कोर्स ज्वाइन करोगे, हाँ सस्ता पड़ेगा, लेकिन इसमें आप खुद पे डिपेंड करेगा। यदि आपका अनुशासन डिसिप्लिन बहुत अच्छा है, मुझे पता है कि मैं पढ़ सकती हूँ, मैं पढ़ सकता हूँ बढ़िया तरीके से फैमिली के सामने, एक कमरे के अंदर, रूम का लॉक बंद ना करके, दूसरे फ़ोन में कुछ नहीं देखूँगा, और रूम लॉक खुला रहेगा और मैं पढ़ूँगा बिल्कुल आराम से, ईमानदारी से पढ़ूँगा। तो यहाँ पे क्या है, ऑनेस्टी, ईमानदारी बोलते हैं ना, वो बहुत ज़रूरी। भाई तुम पढ़ रहे हो तो तुम सिलेक्शन के लिए पढ़ना है, क्यों किसी को झूठ बोल के तुम कमरे में बैठ के फालतू को दूसरा फ़ोन देखोगे। तुम नीट निकालना है ना, तो खुद को डिसिप्लिन में लाना ही पड़ेगा। फोर्सफुली घर वाले ध्यान रख रहे हैं तुम पढ़ रहे हो, ये कुछ होना नहीं है भाई, क्यों सिलेक्शन तुमको लेना है। तो यही बोल रहा हूँ, यदि आप ऑनलाइन के अंदर हो तो आपका यदि खुद पे विश्वास है कि हाँ मैं पढ़ सकता हूँ, ऐसा नहीं कि जोश में आके 1 महीना पढ़ा, 2 महीने पढ़ा, फिर पढ़ाई छोड़ दिया। विशेषकर जो टेस्ट सीरीज है, आने वाला CBT 2027 CBT है, इस चीज़ में बहुत ध्यान रखें। खुद के रूम के अंदर बैठ के हम कितना टेस्ट दे पाएंगे, केमिस्ट्री करेंगे, बायोलॉजी करेंगे, फिजिक्स करने का मन नहीं, छोड़ दिए, भागे बाहर पानी पूरी खाने, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। टेस्ट सीरीज़ का थोड़ा नेगेटिव इसमें ये भी हो सकता है कि आप कोई टेस्ट सीरीज़ ज्वाइन कर लेना, पास में छोटी कोचिंग है, वहाँ टेस्ट देने चला जाना संडे संडे, और खुद सेल्फ स्टडी कर सकते हो। यदि आप पे पैसों की प्रॉब्लम है तो इस चीज़ को भी समझो कि आपने यदि 2-3 बार ऑलरेडी कर लिया और भी अभी आपकी हिम्मत है कि यार इस बार कर लेता हूँ, तो इस चीज़ की आप पैसों से परेशान हो गए होंगे, ये चीज़ पैसे वाली परेशानी है। तो आप इस बात को समझो कि ऐसा ही करना कि यदि आप खुद पढ़ लेना, ऑनलाइन को कॉस्ट तो सस्ता मिलेगा, ये बात सही है। और विशेषकर मैं तो ये बोल ईमानदारी से, मैं मेरा आपको भाई की तरह, भाई बहन की तरह बोलता हूँ कि आपको कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट एक टेस्ट सीरीज़ ले लेना। यूट्यूब पे बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर बैठे हैं भाई, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर यूट्यूब पे बैठे हैं। आपको वो पूरा पूरा NCERT हो, कुछ भी हो, नीट के सिलेबस संबंधित फ्री में पढ़ा दिया जाएगा। फ्री में पढ़ा रखा है, वीडियो पढ़े हैं, बस वो वीडियो देखो और खुद के नोट्स बनाओ, खुद उस पर वर्क करो, आपका काम हो जाएगा। कोई बड़ा 50,000 का 30,000 का कोर्स ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। मैंने किया था, मैंने गलती की थी, मैंने 40,000 के आसपास कोर्स ज्वाइन किया, मेरा 1 रुपये का काम नहीं आया। फिर मैं तो ऑफलाइन कोचिंग में चला गया, मैं ऑनलाइन मुझे पढ़ाई भी नहीं हुई। इसलिए बोल रहा हूँ, आप जोश के अंदर आके कोई भी बड़ा कोर्स ना ज्वाइन करें प्लीज़। बात पैसों की है भाई, हमको पता है हमारे माँ बाप पैसे किस एंगल से देते हैं, कैसे मेहनत करके कमाते हैं, हमको पता है। इसलिए तू खुद सोच भाई, तू खुद सोच कि मुझे क्या करना चाहिए। इस बात को समझ आ रहा है? तो बस मैं यही बोल रहा था, यूट्यूब है आपके पास, यदि आपको फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन होता है, ये कुछ मुझे कोर्स नहीं होता है, तो आप ऑफलाइन कोचिंग चले जाइए। ऑफलाइन कोचिंग में एक बहुत बड़ी डाउट आता है कि मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं। प्लीज़ दो बात को समझो, एक तो स्पेशली राजस्थान वाले बच्चे समझो कि अनुपूर्ति फ्री कोचिंग योजना आएगी अभी जुलाई के बाद, अगस्त के अंदर, तो आप वहाँ फ्री में कोचिंग कर सकते हैं। बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग, आज आकाश हो गई, एलन हो गई, गुरु कृपा हो गई, सीकर में बड़ी बड़ी कोचिंग, कोटा में बड़ी बड़ी कोचिंग, उसमें एफिलेट है, तो आप कर सकते हैं वो। उसके लिए मैं ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप वो जाके देखो, मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगा अनुपूर्ति कोचिंग वाला, आप वो जाकर देखो, समझ में आ जाएगा। मेरा सिलेक्शन होगा नहीं, कुछ नहीं, इजी सिलेक्शन हो जाता है। वहाँ हॉस्टल के भी पैसे मिलते हैं, 40,000 मुझे मिले। मैंने 1 साल अनुपूर्ति फ्री कोचिंग के अंदर जोधपुर के अंदर पढ़ाई की थी, मुझे पैसे मिले थे 40,000 रुपये, ईमानदारी से बता रहा हूँ। तो आप उसमें कर सकते हैं। यदि आपका स्टेट राजस्थान नहीं तो छोड़ो, आप ऑफलाइन कोचिंग के अंदर कोई बड़ी कोचिंग करने की ज़रूरत नहीं है, इस बात को भी समझो। कोई ज़रूरत नहीं है कि एलन और आकाश बड़ी गुरुकृपा जैसी बड़ी जो 1.5 लाख 2 लाख रुपये लेते, नहीं जरूर। छोटी कोचिंग ज्वाइन कर लो। यदि आपका 2-3 बार ड्रॉप हो गया, हमको पता है भाई क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंट, हम सबको पता है, लेकिन वही है रीजन नहीं, उस पर अच्छा वर्क नहीं है। तो आप जस्ट टेस्ट के लिए जाओ, ऐसी कोचिंग जाओ जो बस हाँ हमको डिसिप्लिन बनाए, जल्दी जल्दी कोर्स करा दे जनवरी फरवरी के अंदर, बस ऐसी कोचिंग ज्वाइन करो, ताकि एक बार सिलेबस वो करा दे, उसके बाद हम बढ़िया तरीके से सिलेबस, जैसे एग्जाम नज़दीक आएगा, मई के अंदर आएगा एग्जाम, तो फिक्स डेट है, फर्स्ट संडे को आएगी, तो उसका प्रेशर बनाने के लिए हम ये जल्दी कोर्स करके उसके बाद सेल्फ स्टडी करेंगे, तब होगा। ये बात समझ में आ रही है? एक एक पॉइंट को मैं डिटेल से समझाया, खुद पे डिपेंड करता है, लेकिन आप सोच समझ के करना, जोश में मत आ जाना, जोश में होश मत खोना। मैं बार बार ये बोलता हूँ, मैंने जल्दबाजी में जोश में बहुत कुछ गलती की, माँ बाप के बहुत
पैसे ख़राब किए, इसलिए बोलता हूँ भाई जोश में मत आ जाना, सोच समझ के डिसीजन लेना, चाहे किधर भी जाए। इससे संबंधित कोई भी और भी डाउट आ रहा है आपको तो कमेंट में बताओ, मैं आपको एक एक चीज़ को बताऊँगा। आप मुझे व्हाट्सअप पे मुझे जुड़ जाओ, यही इसी यूट्यूब पे आपके ऊपर व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, ये व्हाट्सअप नंबर से आप जुड़ जाओ तो भी मैं आपको एक एक चीज़ बता दूँगा कि भाई आपको करना क्या है आगे नेक्स्ट कोर्स में। यदि अब आपका मन किया भाई मेरे 2-3 ड्रॉप हो गए, अब मुझे कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी, इस बात को समझो। मुझे कोचिंग से मैं तो चाहता हूँ यार, यदि आपके 3 ड्रॉप हो गए ना भाई प्लीज़ निकल जाओ। भाई बहन मैं यही बोल रहा हूँ, आप निकल जाओ, क्योंकि आगे वाला CBT 2027 है, कंप्यूटर बेस है, पूरा नया सीनरी आएगा, उसमें ना फंसना है और टाइम वेस्ट नहीं करना। फिर वही नंबर आएंगे, फिर से वही होम्योपैथी आयुर्वेद करना तो इस साल कर दो। अब यहाँ पे BDS BMS ये आएगा, अब नंबर इसमें ज्वाइन करना चाहिए नहीं करना, इस बात को आप एक एक चीज़ को डिटेल से समझो। सबसे बड़ी है MBBS के बाद BDS है, उसके बाद BAMS है, BHMS है और फिर वेटनरी वाला, ये 4 चीज़ों में सबसे बड़ा डाउट आता है, इस चीज़ को आप समझो। सबसे पहले यदि आपका गवर्नमेंट BDS के अंदर सिलेक्शन हो रहा है तो प्लीज़ जाइए, किंतु परंतु कुछ भी मत सोचो। यदि प्राइवेट BDS में मत जाओ, गवर्नमेंट आयुर्वेद में चले जाओ, गवर्नमेंट वेटनरी में चले जाओ, इस बात को फिर से समझो। आपको प्राइवेट BDS नहीं करना है, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मत करो भाई, बहुत फंस जाओगे, पैसा बर्बाद करोगे, मिलेगा भी कुछ नहीं। इसलिए बोल रहा हूँ आपको प्राइवेट BDS से बढ़िया है गवर्नमेंट आयुर्वेद करो, गवर्नमेंट होम्योपैथी करो, गवर्नमेंट वेटनरी करो, ये आपको गवर्नमेंट आराम से मिल जाएंगे। यदि आपको 500 के आसपास नंबर आ रहे हैं, कैटेगरी बता रहा हूँ OBC जनरल EDBS वाला, उससे कम कैटेगरी वाला हो तो उनको कोई दिक्कत नहीं है, उसके हिसाब से आप सोच लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो आप समझो कि ये प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए हमको। अब नेक्स्ट बात करें, BDS की बात ख़त्म हो गई, अब हम बात करते हैं इन दोनों की, आयुर्वेद की, होम्योपैथी की। भाई प्लीज़ आयुर्वेद के अंदर संस्कृत होती है, यदि आपको संस्कृत के अंदर इंटरेस्ट है, थोड़ा बहुत क्या फेस्टिव तो काफ़ी सुश्रुता जो ये लेख लिखे हुए हैं वो सब संस्कृत और हिंदी में ट्रांसलेट कर रखे हैं। मुझे बिल्कुल संस्कृत पसंद नहीं है, तो आप होम्योपैथी के अंदर जा सकते हैं। होम्योपैथी पूरा इंग्लिश के अंदर है। ये दोनों का ना सिलेबस अलग अलग क्या है, फेस्टिव के अंदर जो मेडिसिन देने का तरीका है इसके अंदर होम्योपैथी होता है, होम्योपैथी फार्मेसी होती है, मेट्रीमेडिक होता है और ऑर्गन होती है। ये आयुर्वेदिक मेडिसिन होती है। बाकी जितने भी सिलेबस होते हैं, फर्स्ट एड कितने भी बुक होते हैं, तो 1-2 बुक इनकी पर्टिकुलर होती है, उसके बाद में दूसरे जो भी सिलेबस है वो MBBS के बराबर होते हैं। जैसे एनाटॉमी हो गया, फिजियोलॉजी हो गया, बायोकेमिस्ट्री हो गया, इन दोनों सिलेबस के फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है। लेकिन इसका अलग से क्या हो गया, इसका पर्टिकुलर होम्योपैथी मेडिसिन का अलग तरीका है, तो उसका होम्योपैथी मेडिसिन आएगा, होम्योपैथी फार्मेसी आएगा, मेट्रीमेडिक आएगा। आयुर्वेद का खुद का ट्रीटमेंट आएगा, बस इतना डिफरेंस। ये है कि संस्कृत आ जाएगा यहाँ पे। यदि मुझे संस्कृत बिल्कुल पसंद नहीं है तो आप इस चीज़ को ज्वाइन करें, बहुत ही बढ़िया, दोनों स्कोप में बहुत बढ़िया। अब मुझे सैलरी कितनी चाहिए, मेरे को 1 लाख इसमें मिल रहे हैं, 2 लाख, भाई प्लीज़ एंट्री कीजिए, तब आपको समझ आएगा कि असली कमाई कहाँ है, कैसे करनी है। वो मैं डायरेक्ट आपको अपन बता भी नहीं सकता कि अंदर कैसे कैसे कमाई होती है। इसके अंदर भी बहुत बढ़िया कमाई है, दोनों के अंदर बहुत बढ़िया कमाई, वो आप एक बार एंट्री करो आपको समझ आए। आपने आपके पास क्या नॉलेज, आप बोल रहे हो होम्योपैथी अच्छा नहीं, आयुर्वेद अच्छा नहीं, आपको किसने बोला? आपने यूट्यूब पे देखा या किसी दोस्त ने बोला, या मतलब आपके पास परफेक्ट नॉलेज नहीं है, या फिर ऐसा दोस्त है जो हकीकत में वहाँ के बढ़िया कॉलेज नहीं है और वहाँ पे वो खुद पढ़ाई कर नहीं रहा है और आपको बोल रहा है भाई कुछ नहीं, मेरे 2-3 बैक आ गए। और बैक क्यों है, वो रियल वास्तव में जो पढ़ाई करनी वहाँ पे जाके भी नहीं कर रहा है, मज़े कर रहा है। भाई यहाँ पे भी तो पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, नीट में इतनी करनी पड़ रही तो नीट से भी 10 गुना वहाँ करनी पड़ेगी पढ़ाई, कितना बड़ा सिलेबस हो जाता है, आप समझ रहे हो? तो वहाँ लोग पढ़ते नहीं हैं, फिर उसको बुरा बोलते हैं, यूट्यूब पे आके बकवास करते हैं, कुछ भी नहीं। ईमानदारी समझो, बिल्कुल मैं होम्योपैथी कर रहा हूँ, मुझे पता है होम्योपैथी का बहुत ही बढ़िया स्कोप है, ईमानदारी से बता रहा हूँ, बहुत बढ़िया स्कोप है। मैं तो बोलता हूँ मेरे दोस्त 3rd ईयर 4th ईयर के अंदर कमा लग जाए 30-40 हज़ार महीने का, इंटर्नशिप भी बहुत बढ़िया मिलती है। अब यहाँ पे चौथा डाउट आएगा कि कौन से कॉलेज हम ज्वाइन करें, इसके लिए काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं काउंसलिंग कराता हूँ वो स्टाइपेंड के अकॉर्डिंग कराता हूँ, जिसकी स्टाइपेंड अच्छी है वो कॉलेज 100% अच्छा पुराना कॉलेज है, समझ में आ रहा है? तो मैं टॉप 20 स्टाइपेंड के जितने भी कॉलेज है, मैंने भी ऐसे ही किया था, टॉप 20 जो कॉलेज होते हैं होम्योपैथी के स्टाइपेंड के अकॉर्डिंग। हमारे कॉलेज का 30 के 30,000 रुपये महीने इंटर्नशिप में मिलेगा। इंटर्नशिप मतलब फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, 3rd ईयर, 4th ईयर के बाद 1 साल के लिए अब 30,000 एक बंदे को मिल रहा है महीने के, तो कितना अच्छी चीज़ है। तो वो होम्योपैथी के अंदर इसमें भी मिलते हैं, इसलिए वो कॉलेज देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस चैनल से आप जुड़ जाओ तो मैं आपको बता दूंगा, और व्हाट्सअप मैसेज करें तो मैं लिस्ट भेज दूंगा आपको, कौन से कॉलेज के अंदर कौन सी स्टाइपेंड है, कितनी आई है, कितनी कम है। तो इस चीज़ के लिए भी इनके भी प्राइवेट में जाने की कोई ज़रूरत नहीं, इनसे आप प्राइवेट जाने का मूड बनाओ, उससे पहले आप वेटनरी में चले जाओ।
वेटनरी भी बहुत बढ़िया स्कोप है भाई। ईमानदारी से बताऊँ, गवर्नमेंट कॉलेज मिल रहा है तो आपको सोचो मत, चले जाओ, बहुत ही बढ़िया तगड़ा आने वाला। आप ऐसा भाई सोचो मत मेरा सेटअप कहाँ होगा, अभी आप एंट्री कर लो यार, बाद में सेटअप अपने आप बन जाएगा। 5 साल में सेटअप ही बनाना है वहाँ पे, बहुत बढ़िया स्कोप है, कोई दिक्कत वाली। मैं तीनों कॉलेज में बोल रहा हूँ, यदि आपका सेटअप अच्छा है तो आप नॉर्मल MBBS से भी ज़्यादा कमा सकते हैं, और कमा रहे हैं। मैं तो ईमानदारी से बताऊँ, कमा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे दोस्त हैं आराम से 2 से 3 लाख रुपया पर महीना कमा रहे। ईमानदारी से बता रहा हूँ, महीना कमा रहा है इतना। क्या है उनका, क्लिनिक है, सेटअप है। गवर्नमेंट जॉब की नीड नहीं है, गवर्नमेंट जॉब लग जाए तो फिर अलग है, सोने पे सुहागा है, उधर भी कमाएंगे इधर कमाएंगे। लेकिन गवर्नमेंट जॉब की नहीं लग रही तो कोई दिक्कत नहीं होगी। बोल रहे वैकेंसी नहीं, अरे वैकेंसी कहाँ चाहिए हमको, हमको हमारा सेटअप करना, हमको हमारा नॉलेज चाहिए। नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट, और हमको पता नहीं, हम बाहर बैठे हैं ना अभी, जस्ट यूट्यूब के माध्यम से हमको पता लग रहा है। हमको तो एंट्री करो, आपको समझ में आएगा। अब मैं बता दूँ कौन से टॉप कॉलेज है, कैसे, मैं आपको लिस्ट बता दूंगा, बस आपको जुड़ना है मेरे से और कुछ नहीं करना है, सब कुछ मिलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पे ये बात होगी। अब एक ये डाउट आता है कि मुझे एब्रॉड में जाना चाहिए। अब किसी का चलो ये मन से रही कि भाई मुझे तो प्राइवेट MBBS ही करना है। अब चाहे प्राइवेट यहाँ करो, अच्छे खासे पैसे भी है, मैनेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो यहाँ पे इस बात को और भी समझो, यदि आप विदेश में जा रहे हो तो आपको एक एग्ज़ाम देना पड़ेगा इंडिया के लिए, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। वो एग्ज़ाम इजी नहीं है भाई। इस बार ये 2 स्टोरी मैंने भी लगाई थी, आपने भी देखा होगा, ये बहुत हार्ड होता है। FMG जिसको एग्ज़ाम बोलते हैं, बहुत हार्ड होता है। जस्ट 10 में से 1 लोग पास हो रहे थे। कितने रिजल्ट देख रहे हो, 1 में से 10, ये पास रेशियो इतना है। तो आपको ये प्रॉब्लम आएगी इंडिया में आने के बाद, क्योंकि वहाँ जाते हैं लोग पढ़ाई नहीं करते हैं, पढ़ाई ज़्यादा भी करते हैं तो उतनी नहीं कर पाते जितना पेपर लेवल चाहिए उसको, ठीक है। वो प्रॉब्लम आने वाला। हाँ ये है कि फ़ीस थोड़ी कम हो सकती है। रशिया के अंदर है, बहुत सारे तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, बहुत सारे कंट्री, इसके बारे में ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है और बना दूंगा कि आप लोन लेके भी वहाँ कैसे काम कर पर जा सकते हैं, और विदाउट लोन भी आपके सबसे कम फीस वाले कौन कौन से, वो भी मैं वीडियो के माध्यम से बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। इस बात को समझ लेना कि वहाँ पे ये, इससे बेटर मेरी पर्सनल ओपिनियन ये बोल रहा हूँ कि आप इंडिया के अंदर ही प्राइवेट कॉलेज कर लो। बहुत कम पैसे, ज़्यादा भी पैसे नहीं है। आप बात को समझो कि यूपी MP के अंदर यहाँ पे आराम से 15 से 20 लाख के पर ईयर के हिसाब से हो जाता है। 15 से 20 लाख पर ईयर बिल्कुल हो जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पर ईयर हो जाता है। ऐसा कॉलेज ढूंढना बहुत ज़रूरी, इसके लिए लिस्ट भेज दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस चीज़ को समझो, यहाँ रहोगे तो आप सेफ रहोगे और अच्छा भी सीखोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन सोच लेना यहाँ पे कौन जा रहे। अब यहाँ पे थोड़ा एक और फिर डाउट आएगी। फिर क्या डाउट आएगा, जब हम काउंसलिंग कराते हैं, थोड़ा काउंसलिंग के बारे में बता देता हूँ। काउंसलिंग होती है MCC, AA, CCC, VCI काउंसलिंग। ये तो बात ख़त्म हो गई, वेटनरी काउंसलिंग कराएगी। अभी MCC में क्या होगा, MBBS, BDS, BC नर्सिंग। CCC क्या होगा, होम्योपैथी, यूनानी, सीधा, आयुर्वेदिक, ये होगा। ये सब भी होगा, वो 15% कोटा के हिसाब से होगा। अब समझ आ रहा है, 15% कोटा के हिसाब से ये होगा। अब इस चीज़ में दिक्कत आ रही है कि मुझे प्राइवेट कॉलेज के अंदर जाना है, तो फिर यहाँ पे 2 ऑप्शन आएगा, एक तो प्योर प्राइवेट कॉलेज आएगा, एक डीम्ड यूनिवर्सिटी आएगी। अब यहाँ पे एक डाउट आ सकता है कि यार मुझे इस चीज़ में कब करना चाहिए। मैं सोच रहा हूँ यदि आपके पास पैसे हैं, जो ये प्राइवेट वाला ये स्टेट कोटा करवाता है। स्टेट कोटा का मतलब 85% कोटा के आधार पर। तो आपको देखना है अपने स्टेट के अंदर कौन सा है। ये डीम्ड कॉलेज है, इसके लिए MCC करवाती है 15% कोटा के हिसाब से। लेकिन इसको डीम्ड सीट देती है, वो 100% सीट भरती है। मतलब यहाँ पे 15% कोटा वहाँ पे लागू नहीं होता है, ठीक है। समझ पा रहे हो कि वहाँ पे तो 100% आपको सीट मिल जाएगी, मतलब कोटा पूरा 100% मिलता है, सीट मिलने की गारंटी नहीं रहती। तो डीम्ड और प्राइवेट कॉलेज में ये बात समझो कि प्राइवेट कॉलेज हो मैनेजमेंट कोटा के हिसाब से इसके लो स्कोर में भी हो जाएगी। यदि आपके 150 प्लस मार्क्स है तो अभी आपको सिलेक्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन फीस इसकी बहुत हाई रहती है। फीस डीम्ड की बहुत हाई रहती है, डीम्ड की जो डीम्ड कॉलेज बोलते हैं उसकी भी, लेकिन फैसिलिटी बहुत बढ़िया मिलती। इस बात को अंतर को समझो, डीम्ड कॉलेज के अंदर आपकी फैसिलिटी है वो बढ़िया मिलेगी, बस यही अंतर है। बाकी प्राइवेट कॉलेज तो बहुत सारे हैं, इतना कुछ हो गए, आप आज के टाइम हर रोज़ बढ़ रहे हैं, कचरा हो गया पूरा। तो आपको वो समझना होगा कि कौन सा कॉलेज, और फीस तो उनकी उनकी मर्ज़ी भाई कितना कुछ ले। लेकिन डीम्ड कॉलेज की फ़ीस भी सेंटर से जुड़ी रहती है, तो उनकी वो फिक्स रहती है कि इतनी ज़्यादा हम नहीं ले सकते। और फिर काउंसलिंग के थ्रू जाते तो फीस वहाँ फिक्स हो जाती है, और फैसिलिटी बढ़िया मिलती है, यही बढ़िया है। और मैं तो बोल रहा हूँ इंडिया के अंदर आप मोटा मोटा वो देख लेना, यदि आप 15 से 20 के 8 लाख पर ईयर के हिसाब से उस कॉलेज में आप चले जाओ, आपके पास रियल में पैसे है तो आप चले जाओ, लोन लेने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, बस यही है।
उसके संबंधित कोई भी आपको पर्सनली कोई डाउट हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करके बता देना कि आपको असली डाउट क्या है। वीडियो बहुत लंबा हो गया है। थैंक यू, धन्यवाद।